राजस्थान का शेखावाटी इलाका अपने भित्ति चित्रों, हवेलियों और अतीत की कहानियों के लिए जाना जाता है। उन्हीं हवेलियों में से एक थी मंडावा की हवेली, भव्य, विशाल और राजसी वैभव से भरी। लेकिन दशकों से उसके दरवाजों पर ताले लटक रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां साया है जो रात के अंधेरे में गलियारों में घूमता है। कभी इस हवेली का मालिक था राय बहादुर ठाकुर प्रताप सिंह। अंग्रेजों के दौर में वह शेखावाटी के सबसे ताकतवर जमींदार और व्यापारी थे। उनके पास ऊंटों के काफिले, सोने चांदी के खजाने और सैकड़ों नौकर थे। हवेली की दीवारों पर रंगीन चित्रकारी थी, कहीं महाराणा प्रताप के युद्ध दृश्य, कहीं राजपूताना स्त्रियों के चित्र, कहीं देवताओं की मूर्तियां। हवेली की छत पर हाथी दांत से बने झूमर लटकते थे। लेकिन इस शान और शौकत का अंत अचानक हुआ। साल 1942 की एक रात ठाकुर प्रताप सिंह की मौत हुई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन हवेली के नौकरों और गांव वालों की जुबान पर अलग ही कहानी थी। लोग कहते थे कि ठाकुर की हत्या की गई, और जिस कमरे में वे मरे थे वहां से आज तक अजीब आवाजें आती है। समय बीता, हवेली के दरवाजे बंद रहे, झूमर धूल से ढक गए, दीवारों की पुताई उखड़ गई, लेकिन डर की परतें और गहरी होती गईं। गांव में कई बार लोग कहते, कल रात हवेली की ऊपरी मंजिल पर लालटेन जलती दिखी, किसी ने दीवार पर परछाई देखी, हवेली से चीख सुनाई दी। इन चर्चाओं ने हवेली को रहस्यमयी बना दिया। इसी बीच जयपुर से आदित्य राणा, एक युवा पत्रकार, मंडावा पहुंचा। आदित्य पुरानी हवेलियों और इतिहास पर लिखता था। उसने सुना था कि मंडावा हवेली में रहस्यमयी घटनाएं होती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव के चौपाल पर बुजुर्गों से उसने सवाल पूछे। एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए, वहां मौत का साया है। पिछले साल हमारे सरपंच का बेटा दोस्तों के साथ गया था, सुबह तक उसकी लाश बावरी में मिली, किसी ने देखा तक नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। दूसरा आदमी बोला, हवेली के भीतर से रात को ढोल नगाड़े बजने की आवाज आती है, जैसे कोई पुराना ताजपोशी का जश्न मना रहा हो। लेकिन आदित्य डरने वाला नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये सब अफवाहें हैं। सच्चाई जानने के लिए उसे हवेली में घुसना ही होगा। रात ढलते ही वह टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा जंग खाई कुंडी से बंद था। जैसे ही उसने कुंडी खोली, डरावनी आवाज गूंजी। अंदर अंधेरा पसरा था, हवा बासी और भारी थी। आदित्य ने टॉर्च जलाई। उसने देखा कि दीवारों पर बने चित्र अब भी जीवित से लग रहे थे। गलियारों में टूटी खिड़कियों से आती हवा डरावना संगीत बना रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ उड़ती धूल थी। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। पहली मंजिल पर टूटा हुआ झूमर और बिखरे कांच पड़े थे, लेकिन जो चीज सबसे चौंकाने वाली थी वह थी कोने में रखा हालिया पैकेट। पैकेट पर जयपुर की एक ज्वेलरी कंपनी का टैग लगा था। इसका मतलब था कि हवेली में हाल ही में कोई आया था। आदित्य का शक गहराया। वह और ऊपर बढ़ा। तभी एक कमरे से हल्की लालटेन की रोशनी छनकर बाहर आई। उसने धीरे से झांका। कमरे में एक नकाबपोश आदमी बैठा था। उसके सामने सोने चांदी के गहनों का ढेर रखा था। पास ही हथियार और पुराने दस्तावेज रखे थे। आदित्य ने कैमरा क्लिक किया। तभी मेज चर्राई और नकाबपोश चौंक गया। कौन है वहां? वो गरज कर बोला। आदित्य भागने लगा, मगर कारपेट पर फिसलकर गिर पड़ा। नकाबपोश ने उसे पकड़ लिया और कमरे में घसीट लाया। तू कौन है? पुलिस का आदमी? आदित्य ने कांपती आवाज में कहा। मैं पत्रकार हूं, बस हवेली का सच जानने आया था। नकाबपोश ठहाका मारकर हंसा। सच? यहाँ का सच अगर बाहर निकला तो राजवंशों की नींव हिल जाएगी। ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये खजाना है, और इस खजाने का हकदार सिर्फ मैं हूं। आदित्य ने देखा कि नकाबपोश तिजोरी से गहने निकाल रहा था। उसने धीरे से पूछा, ये सब चोरी का माल है? नकाबपोश बोला, ये चोरी नहीं, मेरा हक है। ठाकुर प्रताप सिंह ने जो खजाना दबाया था वही निकाल रहा हूं। मैं उनका असली वंशज हूं। आदित्य कुछ कह पाता उससे पहले ही दरवाजा फिर से खुला। दो और आदमी अंदर घुसे। उनके हाथों में बंदूकें थीं। अब खेल खत्म। उनमें से एक बोला, खजाना बराबर बांटना होगा। कमरे में तनाव का माहौल बन गया। नकाबपोश चिल्लाया, यह सब मेरा है। और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। आदित्य इस अफरा तफरी में किसी तरह नीचे भाग आया। लेकिन हवेली के आंगन में उसे और भी बड़ा रहस्य मिला। जमीन खुदी हुई थी और वहां से किसी पुराने कंकाल की हड्डियां झांक रही थीं। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद यह वही असली राज था जिसने सालों से हवेली को साया बना रखा था। आदित्य हवेली के आंगन में खड़ा था। टॉर्च की रोशनी सीधी जमीन पर पड़ी और आधे दबे हुए कंकाल की झलक दिखी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह कोई साधारण लाश नहीं थी। कपड़ों के बचे खुचे टुकड़ों से लग रहा था कि यह हवेली का कोई पुराना सदस्य रहा होगा। अचानक ऊपर से गोलियों की आवाजें फिर गूंजी। आदित्य जानता था कि ज्यादा देर तक रुकना जानलेवा हो सकता है। वह हवेली से बाहर भागा और सीधे थाने पहुंचा। पुलिस पहले तो संदेह करती रही, लेकिन जब उसने कैमरे में ली तस्वीरें दिखाई, सोने चांदी के गहने, नकाबपोश आदमी और हथियार, तो तुरंत एक टीम तैयार हुई। रात के तीसरे पहर पुलिस ने हवेली को घेर लिया। हवेली के भीतर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। नकाबपोश और उसके साथी पुलिस से भिड़ गए। लंबी मुठभेड़ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। पुलिस ने हवेली की तलाशी शुरू की। तहखाने में उन्हें कई तिजोरियां मिली जिनमें गहने, सोने की मूर्तियां और अंग्रेजों के जमाने के कीमती सिक्के भरे थे। साथ ही पुराने दस्तावेज मिले जिनमें लिखा था कि ठाकुर प्रताप सिंह की मौत दिल का दौरा नहीं बल्कि साजिश का नतीजा थी। कागजात में साफ लिखा था, प्रताप सिंह के ही चचेरे भाइयों ने खजाने पर कब्जा करने के लिए उनकी हत्या की थी। हत्या को दिल का दौरा साबित करने के लिए हवेली के वैद्य को धमकाया गया। प्रताप सिंह की लाश को हवेली के आंगन में दबा दिया गया ताकि राज हमेशा दफन रहे। आदित्य को सब समझ में आ गया। वही कंकाल ठाकुर प्रताप सिंह का था। उसने धीरे से कहा,
तो ये हवेली का साया असल में न्याय की पुकार थी जो दशकों तक अनसुनी रही। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने जो 3 आदमी पकड़े थे उनमें से नकाबपोश ने कोर्ट में दावा किया कि वह प्रताप सिंह का असली वंशज है। उसने कहा कि उसके दादा वही चचेरा भाई थे जिसने हत्या की थी। उसने तर्क दिया कि खजाना उसी का पारिवारिक अधिकार है। अदालत में लंबा मुकदमा चला, लेकिन दस्तावेज और आदित्य की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि असली वारिस वो नहीं था, बल्कि जयपुर में रह रहे एक बूढ़े सेवानिवृत्त शिक्षक हरिराम सिंह प्रताप सिंह के पोते थे। जब हरिराम सिंह को बुलाया गया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेरे दादा के नाम पर वर्षों से लोग कलंक लगाते रहे कि उन्होंने दौलत के लिए धोखा किया, लेकिन आज सच सामने है। मैं इस खजाने को अपने पास नहीं रखना चाहता। इसे संग्रहालय में रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि लालच और विश्वासघात किस तरह एक राजसी हवेली को खंडहर बना देता है। गांव में पहली बार हवेली के दरवाजे खुले। खजाने को सरकारी सुरक्षा में ले जाया गया। हवेली के आंगन में प्रताप सिंह की अस्थियों का अंतिम संस्कार राजपूताना रीति रिवाजों से किया गया। पूरे गांव ने शोक सभा में हिस्सा लिया। आदित्य उस दिन वहां खड़ा सब देख रहा था। जब चिता की अग्नि उठी तो हवेली की ऊपरी मंजिल पर उसे एक क्षण के लिए धुंधली परछाई दिखाई दी। वही रौबदार चेहरा जो हवेली की चित्रकारी में बार बार उभरा था, प्रताप सिंह का। परछाई जैसे धीरे धीरे धुएं में घुल गई। आदित्य ने मन ही मन कहा, अब आपका साया मुक्त हो गया। उसके बाद हवेली से रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। रात में लालटेन की रोशनी नहीं दिखी, न ही कोई परछाई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हवेली को पर्यटन स्थल में बदलने की योजना बनी। आदित्य ने इस पूरी घटना पर रिपोर्ट लिखी, मंडावा हवेली का साया, लालच, हत्या और सच की परतें। यह रिपोर्ट पूरे राजस्थान ही नहीं, देश भर में सुर्खियां बनी। लेकिन आदित्य के मन में हमेशा एक सवाल बना रहा। जिस रात वह पहली बार हवेली में गया था, जब नकाबपोश से भिड़ा था और कंकाल देखा था, उसी रात उसे सीढ़ियों के पास एक और परछाई दिखी थी। वह परछाई न नकाबपोश की थी, न किसी पुलिस वाले की। वह किसी पुराने राजपूत योद्धा जैसी थी, हाथ में तलवार लिए, हवेली की रक्षा करते हुए। क्या वह महज उसकी कल्पना थी, या सचमुच हवेली में प्रताप सिंह का साया उसे रास्ता दिखा रहा था? आदित्य को इसका जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति में यही लिखा था, मंडावा हवेली का साया अब खत्म हो गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह हमेशा जिंदा रहेगा, याद दिलाने के लिए कि खून और धोखे से कमाया गया खजाना कभी शांति नहीं ला सकता।